मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और क़ुद्दूस नाम में मैं पास्टर फवाद अपने तमाम साइमीन को और उर्दू सोहर चर्च की सारी कलीसिया को सलाम पेश करता और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए जो उसने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर कायम रखा ताकि हम सब वहाँ मिलकर खुदावंद के कलाम की अमीक बातों की तरफ कदम बढ़ाएं। आमीन। अज़ीज़, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज ईद साउद का मौका है और ईद साउद के मौका पे हम उस वाक़े पे गौर करेंगे, उस इरशाद आज़म पर, द ग्रेट कमीशन पर गौर करेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों को जो हुक्म दिया कि वो उन बातों पर अमल करें और खुदावंद के वक्त का इंतज़ार करें। लेकिन मैं चाहूँगा कि आज हम इस पैसेज को लूका की अंजील में से पढ़ें। मेरे साथ निकालिए लूका की अंजील और उसका 24वां बाब, लूका 24 बाब हम 45वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। लूका 24 बाब 45 आयत से। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें और उनसे कहा कि यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफ़ी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया और वो उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। जो इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की अमीक बातों की तरफ कदम बढ़ाएं, मैं चाहता हूं कि आइए कुछ पल के लिए हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद की जिंदा आवाज़ सुनने के लिए तैयार करें। हालेलुया जीसस। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस वक्त, इस मौका के लिए, इस पल के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में अता किया। खुदावंद हम आपके कदमों में झुकते हैं और मिन्नत करते हैं कि अपने कलाम की कुदरत के वसीला से तमाम सुनने वाले बेटे बेटियों को बड़ी तक़वियत दीजिए। खुदावंद यीशु जी, छुइए, ब्लेस कीजिए, ईमान की मजबूती अता कीजिए। खुदावंद यीशु जी, हम आपके हजूर में झुकते और अपने आप को हर सोच, हर ख्याल से खाली करते हैं। हम मिन्नत करते हैं खुदावंद, हम सबों पर रहम कीजिए, छुइए, ब्लेस कीजिए। खुदावंद ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और क़ुद्दूस नाम में, आमीन। जब हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद कदम कदम पर अपने आप को अपने शागिर्दों पर जाहिर किया। और याद रखिएगा कि खुदावंद ने सिर्फ उन्हीं लोगों पर अपने आप को जाहिर किया जो खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार थे, जो अपने दिल में अपने मसीहा का बोझ रखते थे। उन पर खुदावंद ने अपनी ज़ात को जाहिर किया, कभी बाला खाना में, कभी अमावस की राह पर, कभी झील के किनारे, तो कभी पहाड़ी पर। और आज जब ईद साउद के मौका पर खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने का वक्त आ पहुंचा, तो इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाते, खुदावंद यीशु मसीह ने चंद एक ऐसी जरूरी हिदायत जो अपने शागिर्दों को देना लाजिम था, जिसे हम इरशाद आज़म के नाम से याद करते हैं, द ग्रेट कमीशन। खुदावंद ने अपने शागिर्दों को यह हुक्म दिया कि उनका मकसद यहां पर खत्म नहीं हो रहा, बल्कि उनके कांधों पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जा रहे, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मिनिस्ट्री का एंड हो गया, बल्कि अब तो वो वक्त आ पहुंचा कि ये मिनिस्ट्री दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी और ये आपकी हेल्प के बगैर मुमकिन नहीं है। मतलब खुदावंद यीशु मसीह को इस रुए जमीन पर अपनी मिनिस्ट्री को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए आपकी चर्च की जरूरत है। He needs you। खुदावंद यीशु मसीह ने
यहां पर अपने शागिर्दों को बरकत दी, उन्हें ब्लेस किया और उन्हें इरशाद आज़म दिया था, ग्रेट कमीशन, कि तुम सिर्फ यरूशलेम या यहूदिया या सामरिया में नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने, दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। और खुदावंद का कलाम ये बताता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ब्लेस कर रहे थे, बरकत दे रहे थे, उनके देखते ही देखते बदली ने खुदावंद यीशु मसीह को घेरा और वो उनके देखते देखते बादलों के पार चले गए। लेकिन मैं जब इस इरशाद आज़म पे गौर करता हूं तो 3 ऐसे पॉइंट्स हैं, 3 ऐसे नुक्ते हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर चाहे इस इरशाद आज़म की बाबत, ग्रेट कमीशन की बाबत हमें मत्ती की इंजील में भी पढ़ने को मिलता है, मरकस में भी और लूका में भी, लेकिन लूका यहां पर एक बात लिखता है कि खुदावंद यीशु मसीह को अलविदा कह के खुदावंद के शागिर्द बड़ी खुशी खुशी वापस यरूशलेम को लौटे, वापस बाला खाना की तरफ लौटे। इनकी खुशी का सबब क्या था? What is the reason? Why are they so happy? अरे ये इस कदर खुश क्यों है? 3 ऐसे पॉइंट्स हैं इनकी खुशी और शादमानी के हवाला से। सबसे पहला पॉइंट प्रॉमिस, दूसरा पॉइंट पावर और तीसरा पॉइंट प्लान। ये 3 ऐसे नुक्ते हैं जो इनकी खुशी और शादमानी का सबब बयान करते हैं। हम सबसे पहले नुक्ते पे बात करेंगे, प्रॉमिस। खुदावंद के शागिर्द मिलिए इन लोगों से। ये वो लोग थे जो डरे हुए थे, खौफजदा थे, जो तन तनहा और अकेला महसूस करते थे, जो अपने अंदर टूटा हुआ महसूस करते थे। लेकिन आज ईद साउद के मौका पे जब इन्होंने खुदावंद से वादा ले लिया, उसके बाद ये लोग खुशी और शादमानी से भर गए। और खुदावंद का कलाम बताता है कि मसीह से वादों को हासिल कर लेने के बाद ये हर रोज चर्च जाया करते थे। ये कोई भी मीटिंग सेशन, कोई भी प्रेयर सेशन मिस नहीं करते थे। व्हाट अ बिग चेंज! अरे जिनकी जिंदगी खुदावंद के वादों से भर जाए, उनकी लाइफ में देखो चेंज कैसा आता है। वो खुश रहना शुरू कर देते हैं। वो किसी किस्म का कहीं पे भी कोई भी प्रेयर सेशन मिस नहीं करते। ये लोग खुश थे कि खुदावंद ने इनको वादा दे दिया, यू आर नॉट अलोन। अरे मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें दूसरा मददगार भेजूंगा जो हर कदम पर तुम्हारे साथ है। अगर चाहे हालात अब ऐसे आ गए कि वो जो अपने आप को तुम्हारा दोस्त कहते थे, उन दोस्तों ने छोड़ दिया। वो जो अपने आप को तुम्हारा अजीज जानते थे, उन अजीजों ने छोड़ दिया। अरे वो जो अपने आप को तुम्हारा भाई कहते थे, उन भाइयों ने भी छोड़ दिया। लेकिन खौफ ना करो, अरे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं दूसरा मददगार भेज दूंगा जो हर कदम पर तुम्हारे साथ साथ रहेगा। खुदावंद के शागिर्दों ने जो टूटे हुए थे, जो कमजोर थे, मायूस थे, तन्हा महसूस करते थे, अकेला महसूस करते थे, अरे उन्होंने जब मसीह के इस वादे को लिया, ये खुशी से भर गए। ये खुशी से इसलिए भर गए क्योंकि जब इनके ऊपर कलाम खुल गया, खुदावंद का कलाम कहता है कि यीशु मसीह ने इनके ऊपर सहीफों को खोला, इनका जहन खोला ताकि कलाम मुकद्दस को समझे। और जब इनका जहन खुला तो इन्होंने जाना कि माजी में हजारों साल पहले भी अंबिया की मार्फत जो कलाम हुआ, वो कलाम पूरा हुआ। आसमानी बाप ने अपने वादे को पूरा किया। खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम होकर दुनिया में आए और अपने वादा के मुताबिक सलीबी मौत को गवारा किया। फिर उसने अपने वादा के मुताबिक तीसरे दिन मौत और कब्र को शिकस्त देकर गालिब आया और अब वो जिंदा है। अरे वो शख्स जो माजी में अपने वादों में सच्चा साबित हुआ, आज भी उसके वादे सच्चे और खरे हैं। और वो आज भी अगर ये वादा करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो वो यकीनन अपने वादों में सच्चा और कायम है। हालेलुया! अरे इन्होंने जब माजी पे निगाह की, जब कलाम खुल गया, तो मसीह के वादों पे यकीन आ गया। यस, अरे ये एक ऐसी जात है जो अपने वादों से फिर नहीं सकती। अरे आज ईद साउद के मौका पे मेरे लिए और आपके लिए भी ये प्रॉमिस है, ये वादा है, यू आर नॉट अलोन। अरे ये अन मुमकिन है कि जो अपने आप को दोस्त कहते हो, मुश्किल वक्त में शायद वो भी आस पास दिखाई ना देते हो, कोई तसल्ली देने वाला नजर ना आता हो,
जो अपने आप को अजीज रिश्तेदार जानते हैं, शायद वो भी आस पास ना दिखाई देते हो। ये मुमकिन है जो अपने आप को भाई और बहन समझते हैं, शायद उनका भी साथ छूटता हुआ दिखाई देता हो। यह मुमकिन है कि शायद अब अपने आप को भीड़ में भी तन्हा और अकेला महसूस करते हो। लेकिन याद रखिएगा कि ये दोस्तियां, ये रिश्ते, ये नाते, ये आरजी है, वक्ती है, दम भर के है। लेकिन एक जात ऐसी है, अरे जिसका कलाम है आपके लिए कि तेरे माँ बाप तुझे छोड़ जाएंगे लेकिन मैं तुझे कभी तन्हा ना छोड़ूंगा। अरे उसका वादा आपके साथ है, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यू आर नॉट अलोन। खुदावंद के शागिर्दों ने अपने खुदावंद से जब वादे को लिया, ये खुश हो गए, शादमान हो गए, क्योंकि इनके सामने माजी था। अरे वो जात जो माजी में अपने वादों को पूरा करती है, वो जात आज भी अपने वादों में सच्ची है। आपके लिए भी मैसेज ये है, अगर इस वादे को लेकर दिल को तसल्ली नहीं मिलती, लुक एट योर पास्ट। अरे माजी में जब जब आप अकेला महसूस करते थे, जब जब आपने अपने आप को तन्हा पाया, जब जब आपने अपने आप को टूटा हुआ पाया, जब जब आपने अपने इर्द गिर्द अपने किसी अजीज, किसी भाई का साथ ना देखा, तो एक जात ऐसी थी जो हर कदम पर आपको संभालते आई, आपको थामते हुए आई। अरे जिसका हाथ हर तरह के हालात में आपके ऊपर बड़ा रहा, दैट इज जीसस क्राइस्ट। अरे जिसने माजी में आपको संभाले रखा, वो आज भी अपने वादा के मुताबिक आपके साथ है। हालेलुया। सो इस ईद साउद के मौका पे मेरे लिए और आपके लिए ये वादा है, यू आर नॉट अलोन। पहली बात थी प्रॉमिस, दूसरी बात पावर। ये लोग खुश थे कि खुदावंद ने कहा कि मैं तुम्हें कुव्वत का लिबास दूंगा। और ये लोग नहीं जानते थे ये कुव्वत का लिबास, ये पावर, ये इख्तियार, ये अथॉरिटी कब मिलेगी, आज मिलेगी, कल मिलेगी। ये लोग इस कुव्वत के लिबास से भरने के लिए बेचैन थे, बेकरार थे। और खुदावंद का कलाम बताता है कि ये हर रोज फेलोशिप किया करते थे, ये हर रोज चर्च जाते थे, कोई भी प्रेयर सेशन मिस नहीं करते थे, क्योंकि ये बेचैन थे उस कुव्वत को हासिल करने के लिए, उस कुव्वत के लिबास को हासिल करने के लिए। इनको खुदावंद ने चुना इरशाद आज़म के लिए, लेकिन उससे पहले के खुदावंद ने दुनिया में भेजते, खुदावंद ने रुकने के लिए कहा, खुदावंद ने मुनासिब वक्त का इंतजार करने के लिए कहा, खुदावंद ने आसमान से कुव्वत का लिबास मिल जाने के लिए कहा। इसका मतलब खुदावंद की खिदमत के लिए खुदावंद की तरफ से मुनासिब वक्त का इंतजार करना होगा। अरे खुदावंद की हुजूरी चाहिए, पहले पाक रूह की जुम्बश चाहिए, इससे पहले कि ये लोग दुनिया में निकलते। आप देखिए खुदावंद का कलाम हमें ये क्या बताता है। ये खुदावंद के शागिर्द हमें खुदावंद की हुजूरी में नजर आते हैं, और खुदावंद की हुजूरी में खुदावंद का कलाम बताता है कि यीशु ने इनके जहनों को खोला, इनको प्रीच किया, इनको टीच किया, और फिर साथ प्रॉमिस किया कि तुम्हें कुव्वत का लिबास जब तक ना मिल जाए तब तक तुम यहीं पे स्टे करो, ठहरे रहो, वेट एंड वॉच। अरे खुदावंद के वक्त का इंतजार करो। और आज यही प्रॉब्लम है बथेरे बेटे बेटियों के साथ। अरे वो रूहानी जोश में आकर कदम बढ़ाते और मिनिस्ट्रियां 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद खत्म हो जाती है। जोश होना अच्छी बात है, लेकिन याद रखिए खुदावंद की खिदमत, खुदावंद का काम खुदावंद के वक्त से ही होगा, तो वो आगे बढ़ेगा और कामयाब होगा। प्रॉब्लम है हम सिखाना चाहते हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते हैं, हम उस्ताद बनना चाहते हैं लेकिन शागिर्द नहीं बनना चाहते। एंड जीसस सेज दिस इज रॉन्ग। अरे तुम दुनिया में निकलोगे, दुनिया के कोने कोने तक खुशखबरी का पैगाम सुनाओगे, लेकिन उससे पहले खुदावंद की हुजूरी में बैठना होगा। अरे इससे पहले कि तुम घर से कदम निकालो, तुम्हें अपनी कोठरी में यीशु के साथ वक्त गुजारना होगा।
अरे वो जो यीशु के साथ वक्त गुजारते हैं, अरे देखिए खुदावंद पहले उनका जहन खोलता है, पहले उनको टीचिंग की जरूरत है, उनके ऊपर कलाम खुलता है, वो यीशु के साथ वक्त गुजारते हैं। अरे पाक रूह की जुम्बश चाहिए। यूहन्ना की अंजील कहती है कि उसने उनके ऊपर रूह को फूंका, और जब रूह फूंका गया, लूका की अंजील बताती कि उनका जहन खुला ताकि वो कलाम मुकद्दस को समझ सके। इसका मतलब कि बाइबल स्टडी के लिए दो चीजें बड़ी अहम है। सबसे पहला खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी, और दूसरी बात पाक रूह की जुम्बश। अरे जहां पर मसीह की हुजूरी और पाक रूह की जुम्बश होती है, वहां पर कलाम खुलना शुरू हो जाता है, वहां पर सहीफों की समझ आनी शुरू हो जाती है। जो बातें आंखों के सामने तो थी लेकिन पहले समझ नहीं आती थी, अरे खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी में और पाक रूह की जुम्बश में वो बातें समझ आना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। आज भी बथेरी दुनिया बाइबल खोल के बह जाती है। अरे वो वर्क गर्दानी करते हैं, वर्के छानते हैं, वर्के चट जाते ने, लेकिन कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि उनके स्टडी सेशन में ना तो खुदावंद यीशु मसीह मौजूद होता है, ना पाक रूह की जुम्बश होती है। लेकिन याद रखिएगा कि जिस स्टडी सेशन में, अरे जिस बाइबल स्टडी में, जिस माहौल के अंदर सहीफे खुलने शुरू हो जाए, पाक कलाम की गहराइयां समझ आनी शुरू हो जाए, समझ जाइएगा कि खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी है। अरे पाक रूह की जुम्बश उस सेशन में, उस माहौल में काम कर रही है कि पाक रूह की कुव्वत के बगैर, इस पावर के बगैर, इस जोर के बगैर जहन नहीं खुलते, सहीफों की समझ नहीं आ सकती। खुदावंद ने कहा, अरे तुम्हें पावर मिलेगी, तुम और ज्यादा कुव्वत से भर जाओगे, एंड दैट इज द राइट टाइम कि जब तुम बाहर कदम निकालो और मसीह के नाम के जबरदस्त गवाह साबित हो। मेरे लिए और आपके लिए भी मैसेज ये है, स्टे वेयर यू आर। उन लोगों का स्टे करने का, रुकने का सबब और था, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए मैसेज ये है, वेट एंड वॉच। अरे खुदावंद के वक्त का इंतजार कीजिए। खुदावंद आपको कुव्वत से और जोर से भरना चाहता है। पहली बात थी प्रॉमिस, दूसरी बात पावर, और तीसरी और आखिरी बात प्लान। ये लोग खुश थे क्योंकि खुदावंद का वादा इनके साथ था। ये लोग खुश थे कि खुदावंद ने इनको कुव्वत से भरने की बात की थी, कुव्वत का लिबास देने की बात की थी। और तीसरी बात, ये लोग खुश थे क्योंकि उनके ऊपर ये बात जाहिर हो गई कि ये खुदावंद के जबरदस्त प्लान में है। और देखो, वो लोग जो खुदावंद के जबरदस्त प्लान में होते हैं, उनकी खुशी की इंतहा देखिए। खुदावंद का कलाम ये कहता है कि वो हर रोज गिरजे पड़े होंगे सब। अरे वो कोई प्रेयर सेशन, कोई मीटिंग मिस नहीं थे करते, क्योंकि वो जान चुके थे वी आर इन प्लान ऑफ गॉड। अरे हम खुदावंद के कवि मंसूबे का हिस्सा है, हम खुदावंद के प्लान का हिस्सा है, और वो कोई फेलोशिप मिस नहीं करते थे। ये मेरे लिए और आपके लिए क्वेश्चन है। इस कोरोना सीजन में ये बात हम समझते हैं कि चर्च एक्टिविटीज वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी, लेकिन फिर भी आपके सामने ये सवाल खड़ा है, आज आपकी फेलोशिप कितनी है? अरे आप भी खुदावंद के जबरदस्त प्लान में हो, आप भी खुदावंद के जबरदस्त मंसूबा में हो। अरे वो लोग जो खुदावंद के मंसूबे, खुदावंद के प्लान में होते हैं, वो तो कोई मौका मिस नहीं कर दे। अरे वो कोई सेशन मिस नहीं करते। वो बेशक फिजिकली चर्च ना जा सके, लेकिन उसके बावजूद वो राब्ते में रहते हैं। यहां पर मसला ये हुआ कि जब चर्च बंद हुए, इतने राब्ते भी बंद हो गए। अरे यहां पर ताल्लुकात भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते नजर आ रहे हैं। नोबडी इन कनेक्शन। वेयर इज योर फेलोशिप? अरे आपकी कितनी फेलोशिप और कहां फेलोशिप है? अरे आप वो वक्त जो कभी आप चर्च में गुजारा करते थे, आप उस टाइम स्लॉट में क्या करते हो? व्हाट आर द एक्टिविटीज? अरे आपकी फेलोशिप कहां है?
आपकी फेलोशिप किन लोगों के साथ है? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। अरे चर्च का बंद हो जाना ये इसका मतलब हरगिज नहीं कि अब फेलोशिप भी जाती रहे। वेयर इज योर फेलोशिप टुडे? अरे वो जो खुदावंद के लोग हैं जिनकी जिंदगी में खुदावंद के वादे हैं, अरे उनके चेहरे हर तरह के हालात में शादमान नजर आते और वो लोग खुदावंद की फेलोशिप में दिखाई देते हैं। खुदावंद का कलाम बताता है दे आर सो हैप्पी, क्योंकि कलाम खुल गया, खुदावंद के वादे मिल गए। और वो लोग जो खुदावंद के कलाम से भर जाते हैं वो फेलोशिप को मिस नहीं करते, वो पहुंचते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपने तजर्बात को शेयर करने के लिए। ईद साउद के मौका पे इन्होंने मसीह का एक जबरदस्त तजर्बा हासिल किया, एक नया मुकाशवा खुल गया। इससे पहले इन्होंने यीशु को कभी आसमान पे जाते नहीं देखा था, लेकिन आज एक मसीह का नया मुकाशवा खुल गया। अरे जब जब खुदावंद के लोग वहां मिल जाते हैं उनके ऊपर यीशु मसीह का मुकाशवा खुल जाता है। हालेलुया। अरे आप फेलोशिप को मिस ना कीजिए, क्योंकि जब जब आप फेलोशिप में आओगे, मसीह के नाम से जमा होगे, अरे ईमानदारों पे खुदावंद यीशु मसीह का एक नया मुकाशवा, एक नया भेद खुल जाता है। हालेलुया। ये लोग सब के सब जमा थे, एक नवा मुकाशवा खुल गया कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा आसमान पर उठाया गया। खुदावंद का कलाम बताता है कि ये यीशु मसीह को देख रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह को ब्लेस कर रहे। लिखा हुआ कि फिर उसने अपने हाथ उठाकर उनको ब्लेस किया। ये वही अंदाज था कि जिस तरह हैकल के अंदर काहिन इबादत के बाद, मीटिंग के बाद लोगों को हाथ उठाकर ब्लेस करता है, वहां पहाड़ी पर ईद साउद के मौका पर हमारे सरदार काहिन ने उस प्रेयर सेशन के बाद, उस प्रेयर मीटिंग के बाद वैसे ही अपने हाथों को उठाकर उस जमात को ब्लेस किया और रुखसत किया। ये सरदार काहिन जिसको बदली ने चारों तरफ से घेर लिया, ये आहिस्ता आहिस्ता बरकत देते देते शागिर्दों के देखते देखते आसमानों के पार चला गया और शागिर्द उसको देखते रह गए और मसीह यीशु का एक नया भेद इन शागिर्दों के ऊपर खुल गया। हालेलुया। खुदावंद का कलाम बताता जब ये हैरत से आसमान की तरफ देख रहे थे, क्योंकि ये नई बात थी, एक नया मुकाशवा खुला और ये हैरत से आसमान के पार देख रहे थे कि हमारा यीशु हमारी आंखों के सामने आसमान पर उठाया गया। अमाल की किताब बताती है कि दो फरिश्ते सफेद पोशाक पहने इनके पास आ खड़े हुए और उन फरिश्तों ने कहा, आए गलीली मर्दों, तुम किसे ढूंढते हो? यही यीशु जो तुम्हारे सामने आसमान पर चला गया, फिर इसी तरह यही यीशु वापस लौट कर आएगा। हालेलुया। अरे यही मैसेज मेरे लिए और आपके लिए है, क्योंकि ये तसल्ली का पैगाम चर्च के लिए है, आलमगीर कलीसिया के लिए है। अरे आज कोई इस कलीसिया को गुमराह ना कर दे, कोई ये कहकर बहका ना जाए कि आओ देखो यीशु यरूशलेम में आ गया, आओ देखो यीशु यहूदिया में आ गया, आओ देखो यीशु अमेरिका च आ गया, कनाडा च आ गया, आओ लवाइए वीजे ते चलिए जाके यीशु दी जियारत करिए। नो, दैट इज रॉन्ग। अरे ईमानदारों के लिए निशान देखिए अमाल की किताब में। ए ईमानदारों, तुम किसे ढूंढते हो? ए मसीह के मानने वालों, तुम किसे ढूंढते हो? ए उसके बेटे बेटियों, तुम किसे ढूंढते हो? आज फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर आने वाली खबरें तुम्हें गुमराह ना कर दे, क्योंकि मेरे लिए और आपके लिए निशान ये है कि ये यीशु जो बादलों के पार बदली में होकर चला गया, इसी तरह फिर से एक दिन यही यीशु बादलों के रथ पे सवार होकर वापस आने को है। और जब वो जलाली कलीसिया हवा में उड़कर अपने दुल्हा का, अपने मसीहा का इस्तकबाल करेगी। आर यू रेडी? अरे क्या आप तैयार हो अपने दुल्हा का, अपने यीशु का इस्तकबाल करने के लिए? क्या आप अपने मसीहा को वेलकम करने के लिए तैयार हो? खुदावंद के लोग जिनके पास यीशु के वादे हैं, अरे जिनको कुव्वत का लिबास मिलने का प्रॉमिस किया गया, अरे वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के जबरदस्त प्लान का हिस्सा है,
وہ ٹوٹے ہوئے مایوس اور حالات میں گر کر خوف زدہ محسوس نہیں کرتے. ملیے خداوند کے لوگوں سے جنہوں نے مسیح کا زبردست تجربہ کیا. خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ جب ان کے اوپر پرومس کھل گیا، پاور مل گئی، ان کے اوپر پلان ظاہر ہو گیا، تو یہ لوگ خوشی سے اپنے مسیحا کو گڈ بائے کہتے ہوئے واپس بالا خانہ کی طرف لوٹے اور ہر روز فیلوشپ کیا کرتے تھے. کیونکہ وہ لوگ جو ہر روز فیلوشپ کرتے ہیں وہ مسیحا کا تجربہ کرتے ہیں. ہاللویا. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں. زندہ مہربان آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے خداوند شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت، اس موقع کے لیے، اس پل کے لیے. آج عید سعود کے موقع پہ خداوند ہم آپ کے وعدے کو ریسیو کرتے ہیں کہ ان حالات میں ہم اکیلے اور تنہا نہیں، بلکہ آپ ہمارے ساتھ ہو اور آپ ہماری فکر کرتے ہو. خداوند یسوع جی، عید سعود کے موقع پہ ہم قوت کے اس لباس کو مانگ لیتے ہیں. عید سعود کے اس موقع پہ ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بیٹے بیٹیاں آپ کے قوی منصوبہ میں ہے کہ ہم دنیا کے کونے کونے میں خوشخبری کے اس پیغام کو پہنچائے کہ یسوع زندہ ہے اور وہ پھر لوٹ کر آنے والا ہے. خداوند یسوع جی، تمام جانے جو اس آواز کو سنتی ہے آپ کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائے. اپنے بچوں کو چھوئیے، بلیس کیجئے اور بڑی برکت دیجئے. یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں، آمین. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ سب کو عید سعود کے موقع پہ بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.